मूवी की शुरुआत एक थिएटर से होती है। थिएटर की स्क्रीन पर एक मैसेज दिखाया जाता है कि अगर आप बेवकूफ है तो पूरी मूवी देखना और समझदार है तो थिएटर छोड़ के चले जाना। इस मैसेज को देखकर कुछ लोग मूवी थिएटर से बाहर चले जाते हैं, वहीं कुछ अपनी सीट पर बैठे रहते हैं। इसके बाद स्क्रीन पर एक और मैसेज फ्लैश होता है। होशियार लोग हमेशा बेवकूफ दिखने की कोशिश करते हैं और बेवकूफ लोग खुद को होशियार दिखाते हैं। मैसेज पढ़ के थिएटर में बैठे लोग हंसने लगते हैं। फिर मूवी स्टार्ट होती है। तब ऑडियंस में से कुछ लोग मूवी को बेहद एंजॉय कर रहे थे, जबकि कुछ लोग बोर हो रहे थे। इसके बाद सिनेमा हॉल से एक कपल बाहर आता है और एक दूसरे से अलग होने का फैसला करता है। असल में उन्होंने मूवी देखकर यह डिसीजन लिया था। फिर उस थिएटर से एक आदमी बाहर आता है और अपने सारे पैसे, घर की ज्वेलरी, सब कुछ अपने दोस्तों में बांट देता है। इतना ही नहीं, वो अपनी बीवी को भी अपने एक दोस्त को सौंप देता है, क्योंकि उसके दोस्त को वो पसंद थी। उस आदमी के सभी दोस्त हैरान थे कि आखिर इसे क्या हो गया, लेकिन वह आदमी तो अपना सब कुछ लुटा कर चला जाता है। फिर थिएटर के बाहर दो लड़कियां आती है और एक दूसरे को किस करने लगती हैं। उन्हें भी वह मूवी देखकर अपनी लाइफ का फोकस मिल गया था। यह सब देखकर लोगों को मूवी देखने की एक्साइटमेंट और भी बढ़ जाती है। उन्हें देखना था कि मूवी में ऐसा क्या है जो लोग ऐसे बौखला रहे हैं, ऐसे बिहेवियर कर रहे हैं। जिसके बाद थिएटर के बाहर लोगों की भर भर के भीड़ लग गई और मूवी के सारे शो हाउसफुल जाने लगे। ऐसे में कुछ लोग मूवी को बैन करने की मांग करने लगे, जबकि कुछ को मूवी बेहद पसंद आई थी और मूवी को यूआई सर्टिफिकेट भी मिल जाता है। फिर हम एक जर्नलिस्ट को देखते हैं जो मूवी को अब तक 3 से 4 बार देख चुका था। हालांकि वह अभी तक समझ नहीं पा रहा था कि मूवी के रिव्यू में लिखे तो क्या लिखे, जिस कारण वह मूवी के राइटर उपेंद्र से मिलने उसके घर जाता है। उपेंद्र उस समय घर पर नहीं होता। उसकी नौकरानी जर्नलिस्ट को बताती है कि एक दिन उपेंद्र ने स्क्रिप्ट लिखते हुए गुस्से में स्क्रिप्ट को आग में डाल दिया और फिर घर से चला गया। पर मैंने सोचा कि कहीं वो स्क्रिप्ट उपेंद्र के काम की ना हो, तो मैंने उसे जलने से बचा लिया और संभाल कर रखा है। इसके बाद जर्नलिस्ट को उपेंद्र की वो जली हुई स्क्रिप्ट उसकी नौकरानी दे देती है और यह वही स्क्रिप्ट थी, यानी कि उस मूवी की कहानी जिसे देखकर लोग ऐसे रिएक्ट कर रहे थे। कहानी में लिखा था कि भगवान ने बहुत ही सुंदर दुनिया बनाई है। फिर उसने दुनिया का पहला आदमी और औरत भी बनाया, जिनका नाम था एडम और ईव। भगवान उन्हें सब कुछ करने की छूट दे देते हैं, जो वह चाहे, जो भी उनका मन करे वो जी भर के रोमांस कर सकते हैं। बस उन्हें एक चीज करने से रुका और वो था बगीचे में लगे पेड़ से एप्पल तोड़ के खाने से। लेकिन एक दिन ईव का मन ललच जाता है और वह उस पेड़ पर लगे एप्पल को खा लेती है। उसके बाद एप्पल खाते ही दुनिया पूरी तरह से बदल जाती है। एप्पल खाने से पहले एडम और ईव के पास कुछ भी सोचने समझने की शक्ति नहीं थी, ना उन्हें सही गलत की पहचान थी। फिर वहाँ से सीन शिफ्ट होता है और आगे जितनी पीढ़ियां आई उन्होंने इस दुनिया को और ज्यादा कबाड़ा कर दिया। लोगों ने अपने हिसाब से धर्मों का बंटवारा किया, खुद को अलग अलग जातियों में बांटा। इन सब की वजह से दुनिया में सब कुछ खराब होने लगा। भगवान की बनाई परफेक्ट सृष्टि में तरह तरह की बुरी चीजों ने जन्म ले लिया। फिर अगले सीन में हम एक चोर को देखते हैं जो चोरी करके पहले पॉलिटिशियन बना और फिर उस इलाके का राजा बन गया। राजा अपनी प्रजा के साथ बहुत बुरा बर्ताव करता था और यहीं दूसरी तरफ राजा से बिल्कुल अपोजिट एक सत्य नाम का बंदा होता है जो अक्सर लोगों की मदद करता था। आज तो उसने हद ही कर दी। एक लड़के का इल्जाम अपने सर पर ले लिया और उसके बदले में मार भी खाई। सत्या का यही बर्ताव देखकर नंदिनी नाम की लड़की उसे बहुत पसंद करती थी, मगर उसने आज तक सत्या से अपने प्यार का इजहार नहीं किया था, यहाँ तक कि उसके सामने भी नहीं आती थी। नंदिनी चाहती थी कि सत्या को खुद ही इस बात का एहसास हो और सिर्फ नंदिनी ही नहीं बल्कि उस इलाके के काफी सारे लोग सत्या को पसंद करने लगे, क्योंकि वह दिल का बहुत अच्छा इंसान था। हालांकि इससे राजा बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो नहीं चाहता था कि उसके अलावा लोग किसी और को पसंद करें। इस कारण राजा अपने आदमियों को सत्या की जान लेने के लिए भेज देता है, पर सत्या उन आदमियों के कान में एक ऐसी बात बताता है से वो लोग उल्टे पांव राजा के पास वापस चले जाते हैं। इसके बाद राजा के आदमी उल्टा उसी से बगावत करने लगते हैं। कहते हैं कि तुम कोई असली राजा नहीं हो, तुम हमारे ही पैसे लेकर राजा बने हो। यह सुनकर राजा अपनी कुंडली एक शास्त्री को दिखाता है। शास्त्री कहता है कि राजा, कहाँ के राजा, तुम तो एक भीख मंगे हो। यह सुनने के बाद तो राजा का पारा चढ़ जाता है। वो ठान लेता है कि सत्या का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। फिर हम फ्लैशबैक में एक लड़की को नाचते हुए देखते हैं, जिसके बाद 5 लोग आकर उसके साथ जबरदस्ती गलत काम करके चले जाते हैं और कुछ समय बाद वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है। तब शास्त्री और उसकी बीवी उस लड़की को सहारा देते हैं और जब लड़की बच्चे को जन्म देने वाली होती है तो शास्त्री घड़ी देखकर कहता है कि ठीक 12 बजे पैदा होने वाला बच्चा भगवान कल्कि का अवतार होगा। लेकिन उस लड़की का बच्चा 12 बजे से 5 मिनट पहले पैदा होता है और बच्चे को देख शास्त्री कहता है कि यह बच्चा हमेशा सत्य बोलेगा और सत्य का साथ देगा, इसीलिए वो लोग बच्चे का नाम सत्य रखते हैं। सत्या ने बचपन से ही सिर्फ सच कहा था और वह बड़ा होकर लोगों की मदद करने लगा था। इसके बाद हम सत्या के जैसा दिखने वाला एक और लड़के को देखते हैं जिसने काले कपड़े पहने थे। उसे अच्छाई बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो लोगों को बेवजह तंग करता, उन्हें
पकड़कर अपनी जेल में डाल देता और हमेशा की तरह आज भी वो आदमी एक परिवार को पकड़ लेता है। फिर उनसे पूछता है कि वो अच्छे हैं या बुरे। जाहिर सी बात है कि लोग कहते हैं कि वो अच्छे हैं, उन्होंने आज तक जानबूझकर कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई। यह सुनने के बाद वो आदमी दोनों पति पत्नी को जेल में डाल देता है और उनके बच्चे को समझाता है कि उसे बुरा बनकर जीना होगा, अच्छा बनने से कुछ नहीं होता। तब बच्चा उसकी बात मान जाता है और वहाँ से भागने लगता है। उसके भागने की स्पीड देखकर वह आदमी सोचता है कि यह बच्चा जरूरी एक दिन बड़ा गैंगस्टर बनेगा। इसके बाद उस बुरे आदमी को शास्त्री मिलता है, जिससे वह कहता है कि आप सबको बता दो कि मैं सत्य नहीं हूँ बल्कि कल्कि हूँ, जो अब अपने असली रूप में बाहर आ गया है। शास्त्री यह सुनकर खुश हो जाता है क्योंकि उसकी की गई भविष्यवाणी, और फिर शास्त्री लोगों को बताता है कि लोग कल्कि को भगवान का दर्जा दे दे, उसकी पूजा करने लगते हैं बिना जाने कि वह असल में कितना बुरा आदमी है। इसके बाद कल्कि कुछ प्रोस्टिट्यूट को लेकर राजा के पास जाता है और उसे कहता है कि वह राजा को महाराज बनाएगा, लेकिन राजा को कल्कि की हर बात माननी होगी। तब लालची राजा झट से हाँ कर देता है। फिर हम कल्कि की माँ को देखते हैं, जिसे लेकर कल्कि एक खुफिया जगह जाता है। वहाँ उसने सत्या को कैद करके रखा था। यहाँ हमें पता चलता है कि कल्कि और सत्या दोनों जुड़वा भाई थे। हालांकि सत्या इस बात से अनजान था। कल्कि अपने भाई सत्या को बताता है कि राजा के आदमी सत्या को मारने वाले थे। यही वजह थी जो कल्कि ने सत्या को जेल में डाला और खुद सत्या बनकर वहाँ चला गया ताकि सबको अपने काबू में कर सके। फिर कल्कि सत्य को अपनी माँ के बारे में बताने लगता है। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि कल्कि और सत्या की माँ हमारी प्रकृति को दिखाया गया है, यानी कि धरती माँ। कल्कि कहता है कि उनकी माँ पहले एकदम खुशी से जी रही थी, लेकिन फिर कुछ लोगों ने उसके साथ गलत काम किया, जैसे कि जंगलों को काटना, हर जगह कंस्ट्रक्शन करना, फैक्ट्रीज बनाना, पोल्यूशन फैलाना, जिसकी वजह से प्रकृति नष्ट होकर सदमे में चली गई। और फिर कुछ समय बाद माँ प्रकृति का बच्चा हुआ, जिसका नाम शास्त्री ने सत्य रखा। उस दिन बहुत जोरों की बारिश हो रही थी, इसीलिए शास्त्री जी को माँ प्रकृति की आवाज सुनाई नहीं दी। तब माँ प्रकृति को एक और बच्चा हुआ। उस बच्चे को एक आदमी ने अपनी फॉरनर बीवी के कहने पर गोद ले लिया और उस कपल ने माँ प्रकृति के दूसरे बच्चे की परवरिश तो की, मगर उस आदमी की दो बीवियां थी जो हरदम लड़ा करती थी। उन्होंने कल्कि को चोरी की लत लगाई ताकि वह जो भी चुरा कर लाए वो उन्हें दे दे और वो दोनों औरतें आपस में बांट सके। फिर एक दिन उस आदमी की दोनों बीवियां उसे छोड़कर चली गई। तब उस आदमी ने कल्कि से कहा कि हमें हमेशा बुरा बनकर जीना चाहिए, अच्छा बनकर जीने में कोई फायदा नहीं है। इसके बाद कल्कि ने उसी को मार डाला। जो भी आदमी अच्छा बनने का ढोंग करता, कल्कि उसे मार देता और यही उसकी जिंदगी का उसने लक्ष्य बना लिया। अब प्रेजेंट में सत्या कल्कि को समझाता है कि उसे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इंसान इस धरती का सबसे बुद्धिमान जीव है। कल्कि कहता है कि इंसानों से अच्छे तो जानवर है, ना ही वह चोरी करते हैं, ना ही भ्रष्टाचार फैलाते हैं और ना ही पेड़ों को काटते हैं, और वो कोई गलत काम भी नहीं करते। इंसान सबसे इंटेलिजेंट जीव कैसे हुआ? क्योंकि वो तो यह सभी बुरे काम करते हैं। फिर कल्कि कहता है कि वह सबको सबक सिखाकर रहेगा और अब सत्या भी कल्कि को रोक नहीं पाएगा। यहाँ हम देख सकते हैं कि सत्या और कल्कि की माँ प्रकृति है। उन दोनों में ही प्रकृति के गुण है। जहाँ सत्य प्रकृति की अच्छाई है, वहीं कल्कि प्रकृति का उग्र रूप है, जिसके आगे किसी की नहीं चलती। इसके बाद कल्कि अपनी माँ को महल में ले जाता है। लोगों से कहता है कि वो उनके लिए सब कुछ करेगा। फिर वो वही सब करता है जो लोगों ने प्रकृति के साथ किया था। लोगों को आपस में हर जगह कूड़ा कचरा फैलाना। यह देख सत्या सोचता है कि उसे जल्द कुछ करना होगा, लेकिन वो यहाँ से बाहर निकले तो निकले कैसे? फिर जब वह अपना दिमाग शांत करके सोचता है तो उसे एक चाबी मिलती है। सत्य अपने आप को छुड़ाता है और सारे दरवाजे खोलकर उस कैद से बाहर आ जाता है। असल में वो जिस जगह पर कैद था उस जगह का शेप हमारे ब्रेन की तरह होता है, यानी सत्य अपने दिमाग के अंदर कैद था। इधर ये दिखाया गया है कि किसी भी चैलेंज को फेस करने से पहले हमें दिमाग शांत करके सोचना चाहिए। इसके बाद कल्कि अपनी माँ से कहता है कि उसने लोगों के साथ वही सब किया है जो उन्होंने उसकी माँ के साथ किया था, ताकि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो। तब कल्कि को पता चलता है कि सत्या कैद से बाहर आ गया है। कल्कि कहता है कि सत्या बाहर तो आ गया है, पर वह चैन से जी नहीं पाएगा। बाहर की दुनिया बहुत ही खराब है। दूसरी तरफ लोग जात पात के नाम पर आपस में लड़ रहे थे। उनमें से एक आदमी कहता है कि हमें किसी राजा की जरूरत नहीं है, पर लोग उसे मारकर वहाँ से बाहर कर देते हैं। फिर कल्कि वहाँ का राजा बन जाता है और लोगों की नजरों में भगवान बन जाता है, जो फिर लोगों पर ही राज करने लगता है। यहाँ कल्कि को गवर्नमेंट दिखाया गया है, जो पब्लिक का पैसा खाकर उन्हें ऐसा दिखाती है कि भाई देश के लिए सब कुछ कर रही है, पर असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद जब सत्य महल आता है तो लोग उसे देख जान जाते हैं कि कल्कि और सत्या दोनों अलग है। फिर सब सत्या के सपोर्ट में आ जाते हैं और सत्या की तरफ के लोग एकदम शांति से आपस में रह रहे थे। उनके बीच कोई भी जाति का भेदभाव नहीं था। यह देख कल्कि कहता है कि ये लोग अभी तो शांति से रह रहे हैं, पर जैसे ही मैं उन्हें भड़काऊंगा वो आपस में लड़ मिटेंगे। इसके बाद कल्कि उन लोगों से उनकी जात पूछता है। लोग कहते हैं कि जात क्या होता है? कल्कि कहता है कि जैसे यह कुत्ता इस गली का है, वो कुत्ता उस गली का, ये उनकी पहचान है। तुम लोग कहाँ के हो? लोग कहते हैं कि हमें पता नहीं।
कल्कि कहता है कि भगवान कहाँ रहते हैं, हमें नजर क्यों नहीं आते। लोगों को यह भी नहीं पता था, यहाँ तक कि वह किसी भी भगवान को नहीं मानते थे। तब कल्कि भगवान का तस्वीर दिखाकर उनसे कहता है कि अगर वो भगवान में नहीं मानते तो उसकी तस्वीर पर पैर रखे। तब लोग ऐसा करने से हिचकिचाने लगते हैं। फिर सत्या कहता है कि वह भगवान की तस्वीर पर पैर रखेगा क्योंकि वह भगवान नहीं है जिन्होंने दुनिया बनाई है, बल्कि ये महज उसकी तस्वीर है जिसे इंसान ने ही बनाया है। यह देख लोग सत्या को पत्थर से मारने लगते हैं और तब तक नहीं रुकती जब तक सत्या की जान नहीं चली जाती। यानी कि लोगों ने सत्या की बात भी नहीं सुनी। फिर नंदिनी लोगों को रोकने की कोशिश करती है तो लोग उसे भी मार डालते हैं और सत्या के बनने के बाद कल्कि उस जगह भी राज करने लगता है। वहीं जो पुराना राजा था वो भी भिखारी बन चुका था और लोग भी आपस में दिन रात लड़ते रहते थे। उनके खाने तक के पैसे नहीं थे। ऐसे में उनके आसपास न पेड़ पौधे होते हैं और न ही कोई जानवर। अपना पेट पालने के लिए लोग एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। हालांकि इसके बावजूद वह जात पात के मुद्दे पर लड़ना बंद नहीं करते और यहाँ कल्कि उन्हें बिजी रखने के लिए टीवी, मोबाइल जैसे उपकरण देता रहता है ताकि वह मनोरंजन के कारण बाकी चीजों पर ध्यान न दे। फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं जिनके पास खाने का कुछ भी नहीं था पर वह महल पर जाने की बात कर रहे थे। यह चर्चा कर रहे थे कि इस बार कौन सी टीम मैच जीतेगी। तभी उनमें से एक लड़का कहता है कि सरकार ने पब्लिक को लूटकर उन्हीं पर ध्यान देना बंद कर दिया है। लेकिन लोग उसकी बात मानने के बजाय उसी को मार देते हैं क्योंकि अब तक तो बहुत बुरी तरह से उनका ब्रेन वॉश हो चुका था। इसके बाद कल्कि अपनी माँ को वहाँ लेकर आता है और दिखाता है कि जैसा लोगों ने उनके साथ किया था कल्कि ने वही सब उनके साथ किया है। यह देख लोग कल्कि पर भड़क जाते हैं और कल्कि से कहते हैं कि उसका सर्वनाश होगा, मगर तब कल्कि अपनी गन निकाल कर सभी लोगों को मार देता है। मतलब कुदरत जब अपने पे आती है तो उसके आगे किसी की नहीं चलती। प्रेजेंट में हम उस जर्नलिस्ट को देखते हैं जो उपेंद्र के स्क्रिप्ट में लिखी यह कहानी पढ़ रहा था और हमें पता चलता है कि उपेंद्र ने जब यह कहानी लिखी थी तब उसे लगा था कि यह मूवी नहीं चलेगी क्योंकि लोग एक्शन, मारधाड़, मिर्च मसाला, अश्लीलता यह सब देखना पसंद करते हैं, ना कि वो जो समाज, देश, दुनिया की सच्चाई है। और इसी मैसेज के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, आप सभी को ये मूवी कैसी लगी? क्या आप सभी को ये मूवी अच्छी लगी? तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।